लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना कि रहबर की शहादत हो गई, सिक्योरिटी लैप्स था, क्या हुआ एक्चुअली, लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है और दुनिया में मीडिया के सेंसेशनलिज्म और अपने क्लिक्स और व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में लोगों ने इतनी बातें कही हैं कि लोग जो हैं मोमिनीन जो हैं बहुत जी, सारे इंसान जो हैं कंफ्यूज्ड हैं। जी हाँ, तो आप स्टार्ट में ही क्लैरिफाई कर दें कि रहबर की शहादत कैसे हुई? सही। जी, बहुत अहम सवाल है और हम लोग यहाँ पर ईरान में मौजूद हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा मोतबर किस्म की है और उसमें भी हम रिलायबल सोर्सेज़ से जिस हद तक पता चला है, वो आपके सामने और व्यूअर्स के सामने इंशाल्लाह रखेंगे। रहबर की शहादत उनके जहाँ रहबर रहते थे और काम करते थे, वो एक तेहरान के मरकज़ में, तेहरान के एकदम बीचम बीच एक इलाक़ा है कि जिसमें उनका घर भी है, उनका दफ्तर भी उसी में है। वो हुसैनिया या इमामबाड़ा हॉल जैसा जिसमें कई नाज़रीन ने देखा होगा, वो उसी में बार बार स्पीच देते हैं, तकरीर देते हैं, मजमा आता है, वो भी उसी में है। यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स तेहरान के एकदम बीचम बीच में, जिसको बैत रहबरी के नाम से जाना जाता था, कि उसका एक छोटा हिस्सा उनका ज़ाती मकान भी था। ज़ाहिरन जो तमाम बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक उसी कॉम्प्लेक्स में उनकी शहादत हुई है। अब उसके किस गोशे में हुई है यह भी वाज़ेह नहीं है, दफ्तर था या ख़ुद घर था, लेकिन वही बैत रहबरी, चंद मिली हुई इमारतें हैं एक दूसरे से, एक हुँ, शाना बशाना चंद इमारतें हैं छोटी छोटी सी, हुँ, उसी कॉम्प्लेक्स में हुँ। हुई है कि जिसे वो कंपाउंड कहते हाँ, हैं जिसको नॉर्मली। अंग्रेज़ी में आप कह सकते हैं कि रहबर के और दफ़्तर का कंपाउंड, घर कम और दफ़्तर वग़ैरह सब एक ही हुँ, उसी कंपाउंड में था, कि उसी के ऊपर हमला हुआ और उसी में उनकी शहादत हुई और उनके साथ जो दूसरे लोगों की शहादत, चाहे वो घरवाले हुँ, हों या बाज़ दूसरे बड़े अफ़सरान के, उनका भी बाद में ज़िक्र हो सकता है। ज़ाहिरन वहीं शहादत वहीं हुई। पर ये शहादत हुई। तो ये तो हो गई जगह। वक़्त इसका क्या है? ज़ाहिरन इसका वक़्त वही है 28 फरवरी को सुबह पहले ही हमलात के अंदर, यानी वही ईरान के हिसाब से सुबह साढ़े 9-10 बजे के आसपास उसी रेंज में ये हुआ होगा। जो बहुत अहम बात है, नाज़रीन के लिए जानना बहुत अहम है और समझना, फिर जानने के बाद समझना बहुत अहम है कि यहाँ पर रस्मी तौर पर, ऑफ़िशियल तौर पर जब ये ऐलान हो रहा था शहादत का टीवी पर, जब पहला ऐलान हो रहा था और ये ऐलान हुआ शहादत का अगले दिन, यानी उनकी शहादत के 1 तकरीबन, मार्च को। हाँ, ये 1 मार्च की सुबह से जब अज़ान सुबह का वक़्त नज़दीक था, लोग सहर सहरी का कर रहे वक़्त थे, हाँ, था। जी। लोग सहरी कर रहे थे, सहर का वक़्त था, लोग बेदार थे। और यहाँ जैसे कई जगह होता है कि वो सहरी का टाइम देखने कब ख़त्म हो रहा है, इमसाक का वक्त कब है, वो टीवी अपना खोल के घरों में बैठते हैं। तो टीवी खोले बैठे हुए थे, हर चैनल पर एक साथ ये ऐलान होना शुरू हुआ। और वो क्या ऐलान था कि ये शहादत हुई है, गमगीन शहादत, लेकिन उस ऐलान के साथ ये भी ज़िक्र किया गया कि रहबर मुअज़्ज़म ने शहादत को इंतखाब किया और ये बताया गया कि उनको ये इत्तला दी गई कि हमला होने जा रहा है, हमला होने के आसार हैं, बहुत मुमकिन है कि यहीं पर हमला होगा। आप बराए करम यहाँ से आप, आपके घरवाले सब हम चलते हैं किसी सेफ जगह पर, किसी दूसरी जगह पर, जहाँ पर महफूज हो जाएँगे आप सब। तो टीवी पर ये अनाउंस हुआ उसी वक़्त कि शहादत के ऐलान के साथ ये अनाउंस हुआ कि रहबर ने इस मशवरे, बल्कि इसरार पर, उनके मुहाफ़िज़ीन और साथियों ने इसरार किया कि आप ज़रूर चलिए। उन्हीं ने इसे रद्द किया और कहा कि जब आम लोगों के घर वाले के घर, उनके घर वाले, वो कहीं महफूज नहीं हो सकते, हमला होने वाला है तो हमला होगा, कई जगह होगा, हो सकता है। जब आम लोग ईरान के महफूज नहीं हो सकते, तो ये मुनासिब नहीं है कि मैं और मेरे घर वाले वो किसी महफूज जगह चले जाएं। और ये वो इसी बिना पर कहा जा रहा है, उन्हीं ने इस वक्त शहादत को इंतखाब किया। हुँ। यहीं पर एक वैल्यू सिस्टम जो है, एक अखलाकी नैतिकता जिसके अंदर एक लीडर के अंदर कैसी होनी चाहिए कि इस्लाम और इस्लामिक लीडरशिप, क्योंकि यहाँ पर एक निज़ाम है, एक सिस्टम है और एक इस्लामिक लीडर होता है।
तो उनकी एक वैल्यू सिस्टम समझ में आ रही है कि जब तक हम आवाम को, आम इंसान को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो फैसिलिटी हम खुद भी एक्वायर नहीं करेंगे। इसलिए रहबर मुअज़्ज़म के जब घर में आयतुल्लाह जवाद आमली गए थे, तो उन्होंने कहा कि ईरान में सबसे गरीब इंसान के घर पे जो कारपेट होगा, वो आयतुल्लाह ख़ामेनी के घर पे है। उनका उनके सिलसिले में उनके दुश्मन कहते हैं कि उनका खाना, उनकी लाइफ़स्टाइल, रोटी और पनीर खाना, सादी ज़िंदगी जीना, सादे लिबास पहनना, एक